जमात इस्लामी ने सोपोर से आइंदा असेंबली इलेक्शन लड़ने वाले आज़ाद उम्मीदवारों और साबिक हुर्रियत रहनुमा हाजी मंजूर अहमद कुल्लू की हिमायत का ऐलान किया। सहाफ़ियों से बात करते हुए साबिक सदर जमात इस्लामी गुलाम कादिर वानी ने कहा कि माजी में धांधली के वाक़ात की वजह से तंजीम ने तारीखी तौर पर इंतखाबात से खुद को अलग कर लिया था। वानी ने कहा कि माजी में होने वाली धांधली ने बहुत से लोगों को इंतहा पसंदी की तरफ राग़िब किया। अब जमात जमहूरियत पर एतमाद को बरकरार रखने के लिए जमहूरी इदारों से हिस्सा लेने और उनकी हिमायत करने के लिए पुरअज़्म है। वानी ने वाज़ेह किया कि जमात अपनी जंग को जमहूरी तरीके से लड़ने के लिए पुरअज़्म है, जिसमें उसे दरपेश चैलेंजों का मुकाबला करना है। में बात यह है कि जमात इस्लामी जम्मू व कश्मीर जो है ये एक जमहूरी अमल पर पूरा यकीन रखती है और 1971 से ये इलेक्शनों में हिस्सा लेती आई है। तो फिर 87 में यहाँ एक फ्रंट वजूद में आया जिसका नाम था मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। उसमें जमात का बड़ा ज़बरदस्त रोल था। तो यहाँ मेरे ख़्याल में कि उस वक़्त जितने भी तंजीमें थी, जितने भी ख़यालात थे वो इकट्ठे हुए, लेकिन बदकिस्मती से बरसरी किरदार ग्रुप ने उस वक़्त उसको वज़न नहीं दिया और रिगिंग की, इतनी रिगिंग हुई कि मोहम्मद यूसुफ शाह मुकाबला करने वाला वो सलाउद्दीन बन गया। इन्हें इतना उन्होंने जज्बात को ठेस पहुंचाई तो फिर जमात बदल हो गई। उसी दौर के साथ ही बाद में यहाँ एक और चीज़ तूफ़ानी बदतमीज़ी पैदा हुआ, वो खूनरेजियाँ हुई, मिलिटेंसी आ गई वगैरह वगैरह। तो ये हमने एहतिजाजन उस वक़्त उसके बाद कोई जितने 2-3 इलेक्शन हुए, ज़्यादा नहीं हुए, तो हमने उसमें एहतिजाजन हिस्सा नहीं लिया। अब सूरत यह हाल ये है कि जमात को बैन किया गया है। ये भी अब 6वां साल चल रहा है, 6ठे साल में ये बैन आई है। तो हमने फ़ैसला कर लिया, जमात की शूरा ने फ़ैसला किया कि वो अपने पैनल इसलिए रखा गया है कि ये बैन लिफ्ट होने के लिए वो तगदो करेंगे, बातचीत करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो इसी सिलसिले में अब ये इलेक्शन भी सामने आ गए, तो जमात ने फ़ैसला किया कि हम सपोर्ट करेंगे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को। जहाँ हमें ये मुमकिन हो वहाँ हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, और ताकि हमारा जमहूरी अमल में जो हमारा यकीन है उसको अमली शक्ल मिल जाए।